हज यात्रा के लिए तैयारी पूरी, सरकारी आदेश का इंतजार। कोरोना काल में एक बार फिर हज यात्रा पर संन्यास बरकरार है। साल 2020 में भी कोविड की वजह से हज यात्री हज के लिए नहीं जा पाए थे। वहीं इस बार भी हज यात्रा को लेकर संशय बरकरार है। हज के पाक सफर पर जाने के लिए तमाम आज़मीन ए हज ने अपनी तैयारी कर ली है और सरकारी आदेश का इंतजार। इस मामले में हज कमेटी के चेयरमैन इरफान अंसारी ने कहा कि इस बार हज पर जाने के लिए जो नियम बनाए गए थे उनके मुताबिक 416 लोगों को सर्टिफिकेट किया गया है। सभी 416 लोग हज पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने बताया कि जैसे सऊदी अरेबिया सरकार की तरफ से परमिशन मिलता है तो झारखंड देश का पहला राज्य होगा जहां से हज यात्री हज के लिए रवाना होंगे। साथ ही हज 2021 की तैयारी को लेकर चेयरमैन इरफान अंसारी ने कहा कि हालांकि उन्होंने तैयारियां कर ली है लेकिन बहुत सारी परेशानियों से उन्हें गुजरना पड़ा है। उस शिक्षा में झारखंड ने बिहार को छोड़ा पीछे, 20.9% रहा ग्रास इनरोलमेंट रेशियो। शिक्षा मंत्रालय की ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की 2019-20 की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में भी एक बड़ा हिस्सा छात्रों का है जो 12वीं पास करने के बाद या तो पढ़ाई छोड़ देते या फिर उस शिक्षा के लिए माइग्रेट कर जाते हैं। हालांकि आंकड़ों के लिहाज से देखें तो अच्छी बात यह है कि 18 से 23 साल के छात्र छात्राओं की उच्च शिक्षा के मामले में झारखंड की स्थिति बिहार से बेहतर है। HISHE की 19-20 की रिपोर्ट के आधार माने तो राष्ट्र की औसत 27.1% है, जबकि झारखंड का ग्रास इनरोलमेंट रेशियो 20.9% है। इस मामले में शिक्षाविद प्रो रमेश सरन ने कहा कि झारखंड उच्च शिक्षा में ग्रॉस इनरोलमेंट के मामले में झारखंड बिहार से बेहतर है। संस्थाएं यहाँ की बेहतर उच्च शिक्षा में यहाँ अच्छे संस्थान रहे, शिक्षा का एक वातावरण रहा, अच्छे कॉलेज होने के कारण बिहार से भी छात्र पढ़ने आते। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड में जिनको जाना हो तो चले ही जाते हैं, पर झारखंड की अधिकांश जनसंख्या आदिवासी दलित लड़कियां, उनको लोग बाहर जाने नहीं देना चाहते हैं, खर्च नहीं करना चाहते। ऐसे में जो यहाँ रहते हैं और पढ़ते हैं उनकी कोशिश होती है कि MA तक की पढ़ाई कर ले। इनकी वजह से तुलनात्मक शिक्षा में ड्रॉप आउट कम है। इक्कीस 21,000 छात्रों को फ्री इंटरनेट के साथ मिलेगा टैब। झारखंड सरकार कल्याण विभाग के 136 आवासीय विद्यालय के 21,000 स्टूडेंट को टैब देगी। टैब पहली से 12वीं तक के छात्रों को 1 साल के फ्री इंटरनेट के साथ मिलेगा। बाल श्रम के खिलाफ चलाया गया जागरूकता अभियान। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर गांव एवं शहरिया में कार्यक्रम कर लोगों को जागरूक किया गया। गांव में बाल पंचायत के बच्चों एवं समूह के लोगों ने शनिवार को डोर टू डोर दस्तखत अभियान चलाकर लोगों को बाल श्रम के खिलाफ एकजुट हो रहने के प्रतीक किया। वरीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष मथुरा प्रसाद यादव एवं बाल पंचायत की सदस्य सपना कुमारी ने कहा कि हम लोग बाल श्रम मित्र ग्राम के माध्यम से बाल श्रम मुक्त समाज बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। सहायक परियोजना पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी ने कहा कि कैलाश सत्यार्थी की दूरदृष्टि, इच्छा शक्ति, लंबी लड़ाई और अथक प्रयास के बाद बाल केंद्रित सोच का माहौल पैदा हुआ। मथुरा प्रसाद यादव, कृष्ण प्रसाद यादव, सरिता देवी, प्रीतम कुमारी, सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी, मोहम्मद अंसारी, कृष्ण पासवान, वीरेंद्र यादव, विक्कू कुमार और सुरेंद्र सिंह आदि का योगदान रहा। सीएम हेमंत सोरेन बोली, CBSE व अन्य बोर्ड के साथ ही जारी होगा जैक की परीक्षाओं का परिणाम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि
कोरोना संक्रमण को देखते हुए बच्चों के हित में झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय लिया गया। उनके अनुसार जैक बोर्ड की भी इन दोनों परीक्षाओं का परिणाम सीबीएसई एवं आई बोर्ड के साथ या पहले जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि सीबीएसई, आईसीएसई तथा कई अन्य राज्यों द्वारा 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द करने के साथ ही परीक्षा फल के प्रकाशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसे में झारखंड बोर्ड से पंजीकृत विद्यार्थियों के हित में आवश्यक होगा कि अन्य सभी बोर्ड के साथ ही अथवा उनके कुछ दिन पहले या तुरंत बाद झारखंड बोर्ड का भी परीक्षा फल प्रकाशित हो। इसे सुनिश्चित करने के निर्देश स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को दिए गए ताकि कॉलेजों में शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया में झारखंड बोर्ड की विद्यार्थियों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तीस जून तक होगा झारखंड बोर्ड 10वीं 12वीं के छात्रों का आंतरिक मूल्यांकन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट तैयार करने के लिए इंटरनल असेसमेंट की प्रक्रिया अगले सप्ताह शुरू हो जाएगी। 30 जून तक सभी स्कूलों को इंटरनल असेसमेंट की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जैक इसके लिए एक पोर्टल भी तैयार कर रहा है जिसमें स्कूलों को इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल का नंबर अपलोड करना होगा। इसको लेकर अगले सप्ताह जैक की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। शनिवार को सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक और जिला शिक्षा पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक में जैक ने इसके संकेत दिए। आरडीडीई और डीईओ की वर्चुअल बैठक में निर्देश दिया गया कि सभी हाई और +2 स्कूलों में शिक्षकों का पैनल तैयार करवा ले। इस पैनल में संबंधित स्कूलों के 2 और बाहर के स्कूल के 1 शिक्षक शामिल होंगे। जैक की ओर से इंटरनल असेसमेंट का मापदंड भेजे जाने के बाद उस आधार पर मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों का आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। इंटरनल असेसमेंट में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं क्लास में छात्रों की उपस्थिति, क्लास में उनकी परफॉर्मेंस और उनके व्यवहार से लेकर ऑनलाइन हुए क्विज व अन्य प्रतियोगिताओं में उनकी सहभागिता को देखा जाएगा। इसके लिए कुल 20 अंकों में अलग अलग अंक निर्धारित किए जाएंगे। राजधानी रांची समेत 23 जिलों में कोरोना से एक भी मौत नहीं। केवल राज्य के इन 11 जिलों ने ही छुआ डबल डिजिट। कोरोना की दूसरी लहर के बीच शुक्रवार को पहली बार राज्य सहित राज्य के 23 जिलों में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। सिर्फ बोकारो में एक संक्रमित ने अपनी जान गंवाई। वहीं राज्य में 584 लोग स्वस्थ हुए और 291 नए कोरोना संक्रमित मिले। हालांकि शुक्रवार रात में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार कोरोना से हो रही मौत की दर अब देश की तुलना में राज्य में सबसे अधिक है। यहां पिछले 7 दिनों में 1.48% की दर से मौत हुई, जबकि देश में मौत की दर 1.20% है। राज्य में शुक्रवार को सबसे ज़्यादा संक्रमित पूर्वी सिंहभूम में 87, हजारीबाग में 23, धनबाद में 21, गुमला में 19 व सिमडेगा में 17 नए संक्रमित मिले। वहीं रांची में 18 नए संक्रमित मिले और 59 लोग स्वस्थ हुए। चतरा व पाकुड़ में भी एक कोरोना संक्रमित नहीं मिले। राज्य में अभी 4220 एक्टिव केस हैं। झारखंड में आज इन जिलों में बारिश के आसार, मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। झारखंड में मानसून की एंट्री के साथ कई इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड की राजधानी रांची, गढ़वा, रामगढ़ एवं सिमडेगा में बारिश की संभावना है। मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी आशंका जाहिर की गई। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। आपको बता दें कि शनिवार शाम को ही झारखंड
झारखंड में मानसून दस्तक दे चुका है। मानसून की दस्तक के साथ ही झारखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि आज रांची, गढ़वा, रामगढ़ एवं सिमडेगा में बारिश की संभावना है। मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी आशंका है। पूर्वी सिंहभूम, गुमला, पलामू, खुट्टी, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, लातेहार, लोहरदगा में भी बारिश हो सकती है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मानसून के कारण झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वैज्ञानिकों ने मौसम खराब होने पर सुरक्षित ध्यान पर रहने की अपील की है। खासकर खेत में काम कर रहे किसान भाइयों से अपील की गई कि मौसम खराब होने पर पेड़ के नीचे नहीं रहे, सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं।